नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज़ 48 दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बाबू छपरा के अंदर में है। ये मैं आपको बता दूं, आज जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है वो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अंबेडकर जयंती जिसके को आप लोग जानते हैं। आज पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर और बाहर भी जो है वो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी के संविधानों पर जो लिखी गई जो किताब है, जो संविधान लिखा गया था, उस संविधान के ऊपर में आज कहीं ना कहीं सब देश चल रहे हैं। हर एक वर्ग के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं संविधान से चल रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर बाबू छपरा यानी कि उत्तर प्रदेश में हम लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ में प्रधान जी हैं बाबू छपरा के, और आज तमाम उन बच्चों को भी आप देख सकते हैं, तमाम जो पटके लगे हुए हैं जय भीम करके हैं, और सभी लोगों के चेहरे पर जो है आज एक अलग ही खुशी नज़र आ रही होगी। तो ये होता है संविधान की ताकत। और हम लोग एक बारी जुड़ेंगे प्रधान जी से और जानने की कोशिश करेंगे आज के इस पूरी रूपरेखा जो है आज की, और किस तरीके से आज जो है वो जुलूस की तैयारी होगी। और उसके बाद में एक मंच के द्वारा, जैसा कि हमें पता लगा है कि कल जो है एक मंच लगाया जाएगा, और उसके बाद में जो है वो मंच के द्वारा जो है लोगों को और कहीं ना कहीं समाज को जो है वो कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हैं कि एक नई दिशा दिखाने की एक जो है उस मंच से तैयारी होगी। लोगों के अंदर में प्रेरणा जो है वो पहुंचेगी। हमारे साथ में प्रधान जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका परिचय। मेरा नाम संतोष कुमार भारती है। जी भारती जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के अंबेडकर जयंती जी के क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश होगा आपका? मेरा संदेश ये है कि हम लोग का बिरादरी जो है जी हर गांव में 14 अप्रैल मना रहे हैं। हम लोग तैयारी 6 महीना पहले से करते हैं कि 14 अप्रैल जो है बहुत धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। उसके वजह से हम लोग का जितना समाज है, जब हम लोग का सहयोग प्यार दिया तो हम लोग 14 अप्रैल मना रहे हैं। 14 अप्रैल हम लोग करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो आज का जो संविधान जो है, संविधान की वजह से जो है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं आज़ादी है और हम लोग उसके हिसाब से जीते भी हैं और काम करते हैं। मैं वही चाहूँगा कि समाज के लोगों को आप कुछ ऐसा बताइए जिससे जो है वो आजकल आप देख ही रहे हैं संविधान के साथ में क्या हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कुछ उसके ऊपर में आप रखें। समाज के हिसाब से हमारा यही उम्मीद है कि हमारे समाज में जितने बच्चे हैं पढ़ लिख कर जागरूक होखें, नौकरी करें, शिक्षा पाएँ, मास्टर होखें। जिसे हर बिरादरी में जो है कि शर्मा बिरादरी में जो पढ़ते हैं, कोई डीएम हो रहा है, डीएम हो रहा है, तो हमारा भी बिरादरी में ये हो कि पढ़ लिख कर कोई बाबा साहब ये नहीं कहें कि शेरनी का दूध पिए। शेरनी का दूध ये वो आदमी पिए कि जो पढ़ लिख कर सर्विस करे, उसको हम मजबूती माने। तो इसी के अवसर पे हम जो है कि शिक्षा वो चीज़ है, अगर जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा तो भाई शेरनी का दूध तो है ही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमारे साथ में एक चाचा जी और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार गौतम है। गौतम जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पे? हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है बहुत ही दबे कुचे लोगों को जो है निर्देश दिए, तो उनको उठाने का काम किए हैं। शिक्षा, संघर्ष, संगठन के उपदेश दिए हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिख करके विद्वान हुए, उस तरह से आने वाले बच्चे भी एक समय में विद्वान हो गए पढ़ लिख करके, और संविधान का जो है रक्षा करें। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। और जो संविधान का थे, जैसे कि इतने समय संविधान का जो है लोग जो है ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि संविधान शुरू से जागृत हो, बरकरार रहे। इसमें हर वर्ग, हर जात का जो है उत्थान है। शिक्षा तो सभी का अधिकार है। बाबा साहब अपने हर। और मैं प्रधान जी पूछना चाहूँगा, यूजीसी को लेकर के अभी एक बड़ी चर्चा हुई थी, बड़ी गंभीर चर्चा चल रही थी उसके ऊपर। क्या लगता है आपको कि आखिर में यूजीसी जो है वो लागू होना चाहिए या नहीं? यूजीसी जो है लागू होना चाहिए। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है? बेनिफिट ये मिलने वाला है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनका जो आरक्षण का जो छूट मिलता है वो मिलेगा। अगर यूजीसी लागू नहीं होगा तो छोटे बिरादरी के जितना उनको लाभ नहीं होगा। इसे शरण क्षत्रिय ब्राह्मण ये लोग हैं, उन लोग का लाभ होगा। इससे यूजीसी कानून जो है लाना चाहिए। इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि भीम आर्मी और तमाम सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर में अभी देखे मैंने तमाम प्रदर्शन हो रहा है। तो अपने इस क्षेत्र के अंदर में क्या कभी कोई प्रदर्शन हुआ यूसीजी को लेकर के? इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। यूजीसी को लेकर के कोई नहीं। क्या लगता है आपको, किसके अंदर प्रति जागरूकता नहीं? जागरूकता जो नहीं है, अंदर से लोग का कष्ट रहता है। बाकी इस चीज का
इसका जागरूकता रहना चाहिए, इसको करना चाहिए। ये जो है छोट वर्ग के जो लोग का है, ये जो कि बहुत बड़ा फैसला है। ये है तो एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से आंदोलन के तौर पे है, आंदोलन। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव जो है और प्रेरणा ना मिलना, या तो इसको किस तरीके से आप लोग क्या सोचते हो आगे कैसे लेंगे? अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई यूजीसी कानून लागू हो, उसके लिए नहीं होगा तो हम लोग भाई सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर उतर के उसको लगवाने का काम करेंगे हम लोग। अभी तक मतलब यहाँ पर कोई ऐसा कोई नहीं हुआ है। कोई जैसे भीम आर्मी से हो गए या मायावती जी के जो समाजवादी पार्टी, ये लोग कहीं ना कहीं भीम आर्मी से ही जुड़े हुए हैं, सब लोग अलग अलग, मतलब वो पार्टियां एक अलग है। चंद्रशेखर जी जुड़े हुए हैं, गोल्डन दास जुड़े हुए हैं। तो अपने इस वाले एरिया के अंदर में लोग अभी इस वाले एरिया में कोई नहीं आया, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। उम्मीद क्या करते हो आप, आना चाहिए कि नहीं? नहीं, आना चाहिए लोग को, आना चाहिए। आएंगे तभी तो आदमी को मालूम पड़ेगा कि हाँ भीम आर्मी है, गोल्डन दास है, चाहे समाजवादी है, चाहे बसपा है, चाहे कांग्रेस है। अगर कोई आएगा तभी ना यहाँ का जो पब्लिक है वो जागरूक होगा। जब आएगा ही नहीं तो कोई क्या जागरूक होगा? आप लोगों ने कभी ऐसी कोशिश करी कि वो लोग भी हमारे गांव में आए और हमारे जो दलित समाज के लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको? नहीं, ऐसा है हमारे वहाँ जो है, ऐसा कोशिश नहीं हुआ है। हम लोग का जो है कि हम लोग का चाहत तो यही है, जैसे चाहते हैं कि वो लोग आते, ये लोग जो यूजीसी कानून है उस पर जो है कि धरना देते, रास्ता जाम करते, तो उसमें हम लोग साथ देते। बाकी लोग कोई भी पार्टी यहाँ नहीं है, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं है। एक हमारे साथ में चाचा जी जुड़े हैं, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम हरिदेव है। हरिदेव नाम? हाँ, भारती। तो आप क्या सोचते हो, किस तरीके से देखते हो आज के इस दिन को लेकर के और समाज के लिए? अरे हम लोग तो बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी छोटे बच्चे हैं तो सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं और उन्हीं के वो कहने पर हम लोग चलते हैं और यही धरना प्रदर्शन कहीं भी जो आते हैं तो हम लोग साथ रहते हैं। चलिए एक बारी हम लोग बच्चों के साथ में एक बारी हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे और बच्चों से भी जो है वो कुछ हम लोग जानेंगे। अभी यहाँ पर सारे बच्चे थे, बड़े सारे, सब कहाँ चले गए? आ जाओ जरा, आ जाओ। ये वो तस्वीरें हैं जो गांव से निकल करके आती हैं और कस्बे से निकल करके आती है, देहात से निकल करके आती है, जिसके अंदर में कहीं ना कहीं जो है बच्चों के अंदर में आज भी जो है वो इसका शिक्षा का अभाव भी कह सकते हैं, प्रेरणा नहीं है लोगों के पास में। और समाज के प्रति जो लोग जो राजनीति में चले जाते हैं लेकिन पार्टी तो बना देते हैं, लेकिन पार्टी बनाने के बाद में क्या हमारे गाँव और समाज के लिए क्या वो लोग बाहर निकल करके आते हैं, या सिर्फ वोट ही लेना उनका एक अधिकार हो जाता है? वोट लेना अधिकार नहीं, बच्चों को शिक्षित भी करना जरूरी है। मैं अभी देख रहा हूँ गांव के अंदर में ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पर मैं गया, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था भी वहाँ पर सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, मैं इनसे तो निवेदन करना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, ताकि गाँव कस्बे के जो स्कूल हैं उनको कम से कम खिचड़ी वाला ना बना करके स्कूल, उसको जो है वो एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसके अंदर में शिक्षा मिले और इन लोगों को असली जिसको कहते हैं ना कि शिक्षा अगर मिलेगी तो ये बच्चे भी वही होंगे जो दहाड़ेंगे और कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय के अंदर में देश का भविष्य होंगे। हम लोग एक बारी बच्चों से जुड़ते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आर्यन गौतम। आर्यन गौतम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4 क्लास में पढ़ते हो। 4th क्लास बोलना आता है कि नहीं? आता है। इंग्लिश पढ़ाते हैं कि नहीं उसमें? पढ़ाते हैं। तो आप जो 4 क्लास में पढ़ते हो, 4th क्लास में, यानी कि तो अभी आपका एग्जाम हुआ होगा? हाँ। पास हुए आप? जी। एग्जाम दिए हैं? हाँ। अच्छा, जाते हो, सही बताना, आप स्कूल जाते हो कि नहीं जाते? हाँ, जाते हैं। जाते हैं आप? रेगुलर जाते हो? हाँ। अपसेंट होता है कोई? हाँ। अपसेंट होता है आपका, यानी कि आप ऐसा हो कोई दिन जिस दिन आप जाते ही ना हो, 2-2 4-4 दिन? नहीं। आप हमेशा जाते हो? यस सर। बच्चे जाते हैं स्कूल में? स्कूल में शिक्षा की क्या, वहाँ पे आपके स्कूल के अंदर में क्या व्यवस्था क्या है? सही है? टीचर्स आते हैं, नहीं आते हैं, क्या है? आते हैं। आते हैं, पढ़ाते हैं आपको सही तरीके से? हाँ। पानी वगैरह की सुविधा हो वहाँ पे, लैट्रिन बाथरूम वगैरह सब सही है वहाँ? हाँ, सब सही है। सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ। चलिए, और कोई कमी हो तो बताइए। नहीं। अच्छा, आज के अम्बेडकर जयंती जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? अभी आपको नहीं पता है? तो यही वो जो है वो शिक्षा का अभाव है। और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के आगे जो है वो 2 बत्ती अगरबत्ती वगैरह दिखा करके उनको जो है उनके चरणों में जो है वो फूल अर्पण किया गया। तमाम समाज के महिलाएं हैं, तमाम समाज के पुरुष, सभी आज जो है बाबा साहब जी के चरणों में जो है
वो सभी लोगों ने जो है फूल अर्पण कर लिया। और उसके बाद में आज ये जो रैली है वो यहाँ से निकल रही है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप आगे की तरफ हो जाएं और मैं वो पूरी जो तस्वीरें हैं वो मैं सामने आज आपको यहाँ बाबू चपरा रामकोला का जो ये पूरा दृश्य है, आज यहाँ पर जो है अंबेडकर जयंती जो है वो मनाई जा रही है। इस गांव के लोगों ने, तमाम लोग, जैसा कि आते ही जैसे 14 अप्रैल आती है उसके बाद में तमाम समाज के लोग जो हैं वो लोग एक रैली निकालते हैं, बाबा साहब जी का जन्मदिन मनाते हैं, जिसको अंबेडकर जयंती के नाम पे आज 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पर आप देख सकते हैं तमाम महिला पुरुष यहीं पर है। क्या नाम है आपका? आंचल गौतम। आंचल गौतम, क्या कहोगे आज के इस जन्मदिन को लेकर के बाबा साहब जी के? इस जन्मदिन को लेके मतलब हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं लोग कि साल में मतलब पहली बार आता है, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं लोग। अभी आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो शिक्षा के ऊपर में बाबा साहब तो साफ साफ लिख करके चले गए? बाबा साहब ने तो बोल गया है, ये थोड़ी ना बोल गया है कि मतलब पढ़ाई मतलब आगे बढ़ने के लिए पढ़ के आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं समाज में भी और अपना रुतबा भी अगर लगाना है तो समाज के अंदर, देश में बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव लाने के लिए पढ़ना जरूरी है। क्या नाम है आपका? प्रतिभा गौतम। प्रतिभा गौतम, आप भी गौतम ही है ना? तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आज आपका? बाबा साहब का मतलब ये जयंती के लिए हम लोग हर साल के लिए एक्साइटेड रहते हैं लोग। आप लोग पढ़ाई करते हैं? यस। कौन सी क्लास में? बीए लास्ट। बीए आपने बीए कर लिया? यस सर, लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर आपका चल रहा है, फाइनल Yes. हो जाएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लोगे? यस सर। आगे क्या सोचा है फिर आपने बनने के लिए? कुछ तो कुछ करना है, पढ़ना है। पढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना है। या चलिए, बहुत अच्छी बात है। का हो माता जी, का हाल चल बा? ठीक है बा, ठीक बा। सब का अभी बताइए, आज जाता नहीं, आज अंबेडकर जी के जन्मदिन पे का कहे? का को हाँ बताई। हम का को अभी नहीं कुछ तो कहेगा बटे। को ही अच्छा कही हाँ कि सब केहू लइका सन जन बाटे वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। हाँ, बोली। सब लड़का पढ़ लिख के आगे होखे। हाँ, और बाबा भी बाबा साहब जी के नाम अमर रहे, हाँ, अमर रहे। अमर रहे। तो ये माता जी हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माता जी पढ़ी लिखी नहीं, इतना नहीं समझ में आता, लेकिन ये है कि हर कोई माँ बाप हो, चाहे अपने घर के लोग हों, वो लोग कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ लिख करके जो है वो आगे बढ़े। और बाबा साहब जी का जिस तरीके से बाबा जी को जैसे मानते हैं, तो उनका संविधान को मानते हैं, उनको संविधान जिस तरीके से आज हमारे देश को चला रहा है, तो आखिर में कहीं ना कहीं तो बच्चों के अंदर में इस तरीके की जो है उन लोगों को, चाहे स्कूलों के माध्यम से हो, चाहे गली मोहल्ले और समाज के माध्यम से जो है वो उनको जानकारी मिलनी चाहिए। एक हमारे साथ में एक भाई साहब जुड़े हुए हैं, मैं एक बारी कहूँगा आप आइएगा ज़रा, आप आइए ज़रा। आपने पूरा जो है आइडेंटिटी कार्ड वगैरह पूरा लगा लिया, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं जी। तो क्या कैसा देखते हैं आजकल के इस पूरे समाज को लेकर के? जैसे मेरा नाम धीरज कुमार गौतम है और मैं इस समय खुशहाल हूँ और खुशी से 14 अप्रैल मना रहा हूँ। 135वां जयंती है। उसके बाद से मैं सभी को देखकर आकर्षित हुआ हूँ और थोड़ा बहुत खुशी का माहौल है। और इस समय मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, नीला नीला छाया हुआ है। बाबा साहब का यह सपना देखकर बहुत ही खुश हुआ। ये हम लोग का ही बिरादरी में नहीं है, यादव, ST SC सभी का लिए किए हैं, लेकिन सिर्फ हम ही लोग क्यों, आप लोग भी हैं, ST SC और OBC समाज के लिए भी सब किए हैं। अच्छा, बाबा साहब जी को तो वैसे तो माना जाता तो सभी लोग मानते ही, ऐसा तो कुछ है नहीं। और इन्हीं के ही कर कमलों द्वारा जो लिखा गया या उनके द्वारा जो बताई गई संवैधानिक जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं आज सभी लोग लागू करते हैं उसके अंदर में। जी। लेकिन आखिर में फिर दलित ही समाज को है जो वो अम्बेडकर जयंती मनाता है, बाकी लोग सब कहीं ना कहीं चुप बैठे होते हैं। जी, जिससे अक्सर ही यही आपका कहने का मतलब। जी, जैसे दलित समाज से ही ज़्यादा अक्सर अभी पढ़े लिखे निकल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से ST समाज के भी लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने किए हैं। बाबा साहब ने ST के लिए हम लोग से ज़्यादा उनको आरक्षण दिए हैं, लेकिन उन लोग को जागरूक होकर शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और संगठित करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और हम लोग को देखकर वो भी साथ दें, हाथ बटाएं, और यही कहना चाहूँगा। शिक्षा के माध्यम से अगर बात करी जाए तो बच्चों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं मैं गांव देहात के अंदर देखता हूँ शिक्षा का अभाव ज़्यादा रहता है। जैसे शिक्षा प्राइवेट इस समय देख ही रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज धांधली हो रहा है। और उसके बाद से मैं सरकार को अपने तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को यही कहना चाहूँगा कि
प्राइवेट स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बंद करें जैसे सरकार। हमारा पड़ोसी राज्य में अब हो गया है, हाँ क्रांति हुई है वहाँ जी जी नेपाल में। जी, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी कम से कम 100% में से 20% दिख रहे हैं और उसमें से भी अभी सरकार बंद कर दी है। और मैं यही कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल का निर्माण करें और जो प्राइवेट स्कूल है उस पर बंदी करें। कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन जो होती है उसको बंद करना चाहिए और बिल्कुल सही बोला इन्होंने। अभी तमाम ये लोग महिलाएं पुरुष हैं। चलिए हम लोग चलते हैं रैली के साथ में और एक बारी जुड़ने की कोशिश करेंगे और भी लोगों के साथ में जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और आप तक जो है वो कुछ वीडियो ही नहीं, आप तक वो बातें भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो शिक्षा का महत्व दे लेती है। रोक दीजिए। इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक जो है ये वीडियो पहुंच सके और इसका कहीं ना कहीं लोगों तक जो है वो लाभ और बच्चों तक जो है वो लाभ होना चाहिए और गाँव के कस्बों तक जो है ये वीडियो पहुँच जाए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो शिक्षा का अभाव है वो खत्म हो सके।